Hello everyone, I am Jyoti and I welcome you all on the India's largest and best e-learning platform, that is Unacademy. And today we are at its channel 6, that is for class 6. So yes, now we have introduced a separate channel for class 6, 7th and 8th, and now our well experienced and well trained teachers have already started giving their video lectures on these channels. So I hope आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे और आपने सारी वीडियोस रेगुलरली अटेंड भी की होंगी। सो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर मैं शुरू करूं उससे पहले आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। सो एज आई टोल्ड यू, माय नेम इज ज्योति एंड आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन इन इंग्लिश एंड माय डिग्री इज मास्टर्स ऑफ इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, मैं 10 वर्षों से पढ़ा रही हूँ और मैंने कुछ इंजीनियरिंग एंड एमबीए कॉलेजेस में पढ़ाया है एंड साथ ही साथ आई हैव वर्कड एज अ वर्बल ट्रेनर फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आईएलटीएस एंड टोफल, and my students are well placed in the renowned universities of Canada, US, UK and Australia. So चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में जब मैंने नाउन शुरू किया था तो आई होप आप सभी ने नाउन की क्लास को अटेंड किया होगा और आपको याद होगा कि हमने नाउन में क्या डिस्कस किया था, राइट? तो नाउन में हमने कवर कर लिए थे टाइप्स ऑफ नाउन्स और हमने शुरुआत कर दी थी नाउन्स एंड नंबर्स की। तो हमने लास्ट क्लास में सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं यानी कि प्लूरल नाउन्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल्स हैं और हम कैसे करते हैं। सो आई होप आप सभी को याद हो कि हमने एस और ईएस को ऐड करके प्लूरल बनाना सीखा था, फिर उन वर्ड्स का भी प्लूरल बनाना सीखा था जो एफ या एफ ई में एंड होते हैं। फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे कि अगर वर्ड की एंडिंग वाई से हो रही हो तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, राइट? तो चलो वही हम फिर से कंटिन्यू करते हैं नाउन को और आज की क्लास में फिर हम नाउन एंड नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहली बात जो आपको मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि कुछ नाउन, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि नाउन्स के सिंगुलर फॉर्म हो सकते हैं या प्लूरल फॉर्म हो सकते हैं, राइट? तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने प्लूरल फॉर्म्स में ही रहते हैं और उनका हम सिंगुलर नहीं बनाते हैं। तो पिछली बार जब आपने नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना था तो मैंने आपको ये बताया था आप जनरली एस या ईएस ऐड करके बनाते हैं, राइट? तो बगैर एस और ईएस कोई नाउन क्या हो गया, सिंगुलर, और उसमें एस या एस ऐड कर देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें हम एस या एस अगर एडेड है तो उसका फिर सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाते, यानी कि वो अपने प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं और वो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। तो इसलिए अगर हम सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज करते हैं, राइट? यानी कि उनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। तो चलो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिनके हेल्प से समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने यहाँ लिखा है सीजर्स, आप यहाँ पे देख रहे हो सीजर्स में एस एडेड है, राइट? और एस की वजह से ये प्लूरल तो है ही, नो डाउट। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका हम सिंगुलर भी बना सकते हैं एस को रिमूव करके? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ड है सीजर्स ये अपने प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। अब चलो दूसरा बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, पैंट्स। बट सामान्यतः मैं देखती हूँ कि आप इसको क्या बोलते हो, या हम सभी, या फिर बहुत बार मैंने सुना है पैंट बोलते हैं हम, बट ऐसा नहीं है, हमें क्या बोलना चाहिए, पैंट्स। क्योंकि ये जो वर्ड है ये पैंट्स, पैंट्स प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाना चाहिए और करेक्ट फॉर्म यही है। सो पैंट्स एक नाउन है जो अपने प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। अब इसका आप सिंगुलर एस को रिमूव करके नहीं बना सकते, यानी कि आप यहाँ पे पैंट्स का पैंट नहीं बना सकते, राइट? अभी जैसे ट्राउजर्स, तो बहुत सारे लोगों को आपने बोलते सुना होगा, बोलते ट्राउजर। ट्राउजर एक्चुअली कोई वर्ड नहीं होता, ट्राउजर्स होता है, क्योंकि ट्राउजर्स अपने प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और प्लूरल की तरह यूज किया जाना चाहिए, ना कि हमें इसका सिंगुलर बनाने के लिए इसमें से एस को रिमूव करना चाहिए। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स है जो आप देख सकते हैं, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स। अब चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है जो शायद अभी तक आपने नोटिस कर लिया होगा, ये जो नाउन्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो जनरली हम इन सभी में दो पार्ट्स को देख रहे हैं, राइट? जो सिमिलर है, आइडेंटिकल। जैसे यहाँ पर देखो सीजर्स में ये दो पार्ट, ट्राउजर्स के दो पार्ट, स्पेक्टिकल्स के दो पार्ट, आइडेंटिकल पार्ट्स है ना। पैंट्स में भी ये दो पार्ट है,
गॉगल्स में भी ये दो पार्ट है एंड बाइनोकुलर्स में भी ये दो पार्ट्स हैं। तो इस तरह से ये सारे ही नाउन्स जो भी आपने पढ़ा वो अपने प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा रहेंगे और इनका यूज आप प्लूरल की तरह करते हैं। सिंगुलर बनाने का मैं नियम भी बताऊंगी कि कब आप इसको सिंगुलर की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर बनाने के लिए यानी कि फॉर्म चेंज करने के लिए आप कभी भी इसमें से एस या एस को रिमूव मत करना, राइट। तो एज ए प्लूरल नाउन ही इसको यूज करना चाहिए। फाइन, मतलब इसके फॉर्म को अगर मैं बेसिकली बात करूं तो इसके फॉर्म को आपको चेंज नहीं करना है, इसके स्पेलिंग को आपको चेंज नहीं करना है, राइट। अगर बात करते हैं प्लूरल नाउन्स की जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, तो अगर इन प्लूरल नाउन्स को हम प्लूरल फॉर्म में ही रखते हैं और अगर हमें सिंगुलर की बात करनी हो, मतलब एक की बात करनी हो, जैसे अगर हम पैंट्स की बात करें, ट्राउजर्स की बात करें, तो आपके पास दो अलग अलग पेयर ऑफ ट्राउजर्स हो सकते हैं, राइट। तो मैंने बोला ट्राउजर्स का ट्राउजर तो आपको नहीं करना, लेकिन फिर एक की बात आप कैसे करोगे, आप कैसे बताओगे कि आप जो आपका पेयर ऑफ ट्राउजर्स है उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए आप जो टर्म यूज करते हैं वो है अ पेयर ऑफ, है ना, अ पेयर ऑफ। सो अ पेयर ऑफ से आपको, जैसे अभी अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो आप यहाँ देखो हम कितने स्पेक्टिकल्स की बात कर रहे हैं, एक की, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने स्पेक्टिकल्स में एस को, एस को रिमूव नहीं किया ना, एस को रिमूव नहीं किया। इसका हम सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए ऐसे ही इसको रिमूव तो नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, इसके फॉर्म को तो बिल्कुल वैसे ही रहने दे रहे हैं, यानी कि स्पेक्टिकल्स को हमने चेंज नहीं किया और हमने वैसे ही रहने दिया, इसका फॉर्म बिल्कुल वही है, स्पेलिंग सेम है। लेकिन हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो हम एक की बात कर रहे हैं, ठीक है, चश्मा, तो हम एक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो टर्म यूज किया है वो टर्म है अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, राइट। सो इस तरह से आप, अगर हम बोले अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमने बाइनोकुलर्स की स्पेलिंग चेंज नहीं की, और इसको ऐसा नहीं है कि हम सिंगुलर बनाने के लिए बाइनोकुलर बोलेंगे, राइट। बाइनोकुलर्स ही प्लूरल फॉर्म है और इसका यूज ऐसे ही करते हैं, पर यहाँ एक की बात हो रही है ना, एक है ये, तो इसलिए हमने क्या बोला, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, राइट। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं जीन्स की या फिर हम बात करते हैं गॉगल्स की, तो इनमें हम एस या एस को रिमूव नहीं करते, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गॉगल्स के बदले हम गॉगल बोलेंगे क्योंकि हमारा मतलब एक से है, नहीं। अगर हमारा मतलब एक से भी है तो हम कुछ एडिशनल वर्ड्स का यूज करके एक को इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है, जो टर्म यूज किया है वो है अ पेयर ऑफ, राइट। तो मैंने बोला अ पेयर ऑफ गॉगल्स, मतलब एक की बात कर रहे हैं, फाइन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही करते हैं, ठीक है। और इनको हम चेंज नहीं करते, जब भी अगर हमें बात करनी होती है सिंगुलर की, तो हम उनके पहले कोई एक वर्ड लगाते हैं जिससे कि हमें एक के का मालूम हो, यानी कि उससे हमें ये इंडिकेशन मिले कि हम एक की बात करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में अ पेयर ऑफ का यूज किया था। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से भी समझ लेते हैं इन सारे वर्ड्स के बारे में। जैसे शूज, तो शूज का भी हम यूज कैसे करते हैं, इसके प्लूरल फॉर्म में करते हैं। शूज का हम अगर सिंगुलर बनाने के लिए इसमें से एस को रिमूव नहीं कर सकते, जैसे माई शूज आर डर्टी, यहाँ पे माई शू नहीं कर सकते, राइट। इसको हम सिंगुलर नहीं बना सकते एस को रिमूव करके। लेकिन अगर हमें एक पेयर की बात करनी हो तो हम एक को इंडिकेट करने के लिए कह सकते हैं द पेयर ऑफ शूज इज माइन, his trousers were torn, right, I have bought a pair of trousers। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ नाउन्स हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहेंगे बच्चों, और उसमें से हमें एस या एस को रिमूव करके उन्हें सिंगुलर नहीं बनाना है। अगर हम सिंगुलर की तरह उसे यूज करना चाहते हैं तो हमें कुछ एडिशनल वर्ड्स का यूज करना होगा, जिसमें अभी मैंने एक मोस्ट कॉमन आपको टर्म बताया है अ पेयर ऑफ, जिसका यूज करके आप इस तरह के प्लूरल नाउन्स को सिंगुलर की तरह यूज कर सकते हैं, राइट। चलो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन की जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, यानी कि अब जस्ट इसका अपोजिट जो हमने पढ़ा उसका उसके अपोजिट की बात करें कि अब हम उनका यूज प्लूरल की तरह भी करें तो उसमें हम एस या एस का यूज नहीं करते, राइट। तो अगर इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं लूं तो बहुत कॉमन एग्जांपल है फर्नीचर, राइट। सो फर्नीचर का यूज करने के लिए हम इसमें सिंगुलर की बात करें, प्लूरल की बात करें, दोनों ही केसेस में हम फर्नीचर बोलेंगे, ना कि फर्नीचर्स।
यहाँ पे आप देखो फर्नीचर बोलेंगे, फर्नीचर मतलब एस यहाँ पे ऐड हम नहीं करेंगे। फाइन। सो एस ऐड करने से ये प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ आई बॉट सम फर्नीचर्स, तो ये गलत है, राइट। अगर आपने 2-4 चीजें अपने घर में परचेज की हैं, जैसे आपने सोफा सेट आप खरीद कर लेकर आए, या टेबल खरीद कर लेकर आए, चेयर खरीद कर लेकर आए, और इकट्ठे इन सभी सामान को आप लेकर आते हैं, फिर भी आप फर्नीचर्स वर्ड का यूज नहीं करेंगे, है ना। आप क्या करेंगे, आप फर्नीचर बोलेंगे, फर्नीचर्स नहीं, मतलब एस का यूज करके हम इसको नहीं बोलेंगे, बल्कि फर्नीचर बोलेंगे। तो आई बॉट सम फर्नीचर्स नहीं होगा, बल्कि आई बॉट सम फर्नीचर होगा, राइट। सो इसलिए आप इसका ध्यान रखिए हमेशा कि कुछ ऐसे नाउन्स जिनका फॉर्म, फॉर्म का मतलब कि वो कैसे दिखते हैं। जैसे जनरली मैंने आपको बताया था कि हम सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए ज्यादातर नाउन्स में हम क्या करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं, मतलब उस वर्ड में हम एस और ईएस को ऐड करते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका हम फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, राइट। जिस फॉर्म में ये हैं उसी फॉर्म में यूज होते हैं, और वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे हमेशा। फाइन। उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ईएस का ऐड नहीं करेंगे। चलो, अब मैंने इस कैटेगरी के लिए कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया है, जैसे पोइट्री। तो आप पोइट्रीज नहीं बोल सकते, है ना, पोइट्री सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। इंफॉर्मेशन, तो आपको कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं बोलना चाहिए, क्या है, इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म वाला ही नाउन है, इसका हम फॉर्म चेंज करने के लिए एस या एस का ऐड नहीं करते। अब अगर मैं बात करूं लगेज, तो लगेजेस नहीं, एडवाइस, एडवाइसेस नहीं, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं, हेयर, हेयर्स नहीं, राइट। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जितने भी नाउन्स हैं, इनमें हम एस या ईएस लगाकर इसका फॉर्म चेंज नहीं करते, यानी कि इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाते, और हमेशा इसको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है द सीनरी इज वेरी चार्मिंग, राइट। यानी यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में ये यूज हुआ है, सीनरी वर्ड का जो यूज किया हमने सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रहेगा कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं और प्लूरल की तरह यूज होते हैं। अगर उनको हमें सिंगुलर, जैसे एग्जांपल मैंने पहले ही आपको दिया, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, और अगर हमें एक की बात करनी है, मतलब इंडिकेट हम एक को करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग अदर वर्ड्स का यूज करेंगे, जैसे अ पेयर ऑफ। और यहाँ पे हमने एक बात की कि सिंगुलर नाउन्स भी हैं कुछ जो सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, और उनका फॉर्म हम प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उनमें हम एस या एस का ऐड नहीं कर सकते, और उनको हम सिंगुलर नाउन्स की तरह ही यूज करते हैं। फाइन। चलो, अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स जिनका फॉर्म तो होता है प्लूरल, यानी कि जब आप उनको देखोगे तो उनमें ऑलरेडी एस या एस एडेड होता है। फाइन। पर वो यूज कैसे किए जाते हैं, वो यूज किए जाते हैं सिंगुलर नाउन की तरह, राइट। तो ऐसे कुछ नाउन्स हैं जिनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मैथमेटिक्स, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, और मैथमेटिक्स में कभी भी हम मैथमेटिक्स नहीं बोलते हैं, राइट, मैथमेटिक्स, राइट। मैथमेटिक्स एस ऐड होता है, मैथमेटिक्स कभी बोलते सुना है किसी को, नहीं। तो ये मैथमेटिक्स ऐसे ही यूज होता है। अगर मैं बोलूँ मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं इज, यानी कि मैं सिंगुलर की तरह इसे यूज कर रही हूँ। तो इनका फॉर्म प्लूरल भले ही है, लेकिन हम इसको यूज जो करते हैं वो सिंगुलर की तरह करते हैं। फाइन। इसे सिंगुलर की तरह यूज करने के लिए भी हम इसमें से एस या एस को रिमूव नहीं करते, बल्कि उनका फॉर्म हम बिल्कुल वैसे ही रहने देते हैं, अनचेंज्ड। जो जो उनकी ओरिजिनल स्पेलिंग है उसको उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते, उसमें से एस और एस को रिमूव नहीं करते, लेकिन उनका जो यूज होता है वो यूज होता है एक सिंगुलर नाउन की तरह, मतलब एक की तरह। जैसे मैं बोलूँ मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो यानी कि मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, वो एक सब्जेक्ट, और उस एक सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैथमेटिक्स, राइट। उसी तरह से कुछ और वर्ड्स हैं जिनका फॉर्म तो प्लूरल होता है, लेकिन उनका इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन की तरह करते हैं, जैसे न्यूज, या फिर पॉलिटिक्स, या फिर इनिंग्स। ठीक है, तो ये सारे नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में ही सॉरी, प्लूरल फॉर्म है लेकिन सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं। तो इनका फॉर्म आप चेंज नहीं करोगे। अभी फॉर्म से आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे आपने देखा न्यूज, न्यूज में एस है, तो ये देखकर क्या लग रहा है हमें, देखने से लग रहा है कि ये प्लूरल नाउन है, राइट। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी एस है, क्योंकि जनरली जो हमने अभी तक पढ़ा है हम ये जानते हैं कि नाउन में एस या एस ऐड करने से वो प्लूरल बन जाता है।
फाइन। जैसे हमने जितने काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा था जिनकी गिनती हो सकती है, जैसे बॉय तो उसमें एस ऐड कर दिया, बॉयज, वो प्लूरल बन गया, है ना। मैंगो, मैंगो में आपने ये ऐड कर दिया, मैंगोज बन गया। तो इस तरह से जनरली हम ये जानते हैं कि हमें नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो हम एस या एस ऐड करते हैं, लेकिन इन नाउन में नहीं, क्योंकि इनकी ऑलरेडी स्पेलिंग प्लूरल फॉर्म में ही है ना। जैसे मैथमेटिक्स में आप देखो एस ऑलरेडी एडेड है, पॉलिटिक्स में एस ऑलरेडी एडेड है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पॉलिटिक्स में से एस को रिमूव कर दिया और आप बोलोगे पॉलिटिक्स। नहीं, पॉलिटिक्स इज द वर्ड और इसकी ओरिजिनल स्पेलिंग भी यही है और ये फॉर्म हमेशा प्लूरल में ही रहेगा और इसका यूज जो करेंगे हम वो सिंगुलर की तरह करेंगे। सो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा, राइट। चलो अब एक फटाफट एक एक्सरसाइज आप कर लीजिए जिसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन भरना है और आपको ध्यान रखना है सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड हमने जो रूल्स अभी तक पढ़े हैं उनको यूज करके ही आपको ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है। तो आई हैव गिवन यू ओनली 5 sentences and you can do it very quickly because all of them are very simple and I have given you the hint words in the bracket also, right? So you have 2 options or 3 options for each of the exercise, I mean sentences, and you have to complete it very quickly. Okay, so your time starts now. So let me count it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So I hope all of you are done with the exercise. Now let's check the answer very quickly. So first sentence is I bought beautiful dash yesterday. Second is these dash are dangerous. Third is I got the dash was looking for. I have bought new dash. I met some dash in the garden, right? So अभी अगर मैं इसके आंसर्स को टैली कराऊं तो I bought beautiful furniture yesterday, right? अभी यहाँ पे आई बॉट ब्यूटीफुल फर्नीचर्स नहीं होगा, है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया कि फर्नीचर जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है हमेशा, उसका हम प्लूरल नहीं बनाते एस या एस ऐड करके। डजेंट मैटर आप एक सामान लेकर आए हो या फिर एक से ज्यादा लेकर आए हो जो फर्नीचर है तो उनको हम फर्नीचर ही बोलेंगे। दीज ओल्स आर डेंजरस, राइट, तो दीज ओल्स आर डेंजरस, अभी ओल्स का उल्फ का क्या करेंगे, ओल्स बना देंगे। I got the information I was looking for. Informations नहीं, I have bought new spectacles, right? I met some children in the garden. Childs नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं, children। तो चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस या एस नहीं ऐड करते बल्कि उसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लिखेंगे चिल्ड्रन। अब स्पेक्टिकल्स मैंने आपको बता दिया है, ये प्लूरल फॉर्म का नाउन है और इसका यूज हम प्लूरल की तरह ही करते हैं। इसमें से हम एस या एस को रिमूव करके इसका सिंगुलर बना नहीं सकते, है ना। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेक्टिकल्स, फाइन। चलो अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कंपाउंड नाउन्स के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड नाउन्स होते क्या हैं। तो कंपाउंड नाउन्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या मोर वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक सिंगल वर्ड का नाउन वो नहीं होता है। उस कंपाउंड नाउन में आपको एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, कभी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो 2 या 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से जो नाउन बना होता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है ग्रैंडफादर, मैन सर्वेंट, सन इन लॉ एंड स्टेप सन। सो यहाँ पे ये सारे जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे होंगे कि 2 वर्ड्स हैं जो जिनको हमने कंबाइन किया है हाइफन से। जैसे यहाँ पे ग्रैंड और उसके बाद फादर, फिर मैन, देन हाइफन एंड देन सर्वेंट एंड देन सन, देन हाइफन इन, देन लॉ, फिर स्टेप एंड देन सन। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि ये सारे नाउन जो हैं ये सिंगल वर्ड वाले नाउन नहीं है ना, इनमें एक से ज्यादा वर्ड्स हैं। तो ये हम इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे कंपाउंड नाउन्स, राइट। तो कंपाउंड नाउन्स को समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द नाउन्स विच आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर, फाइन, सो दोज आर नोन एज कंपाउंड नाउन्स। तो ये तो आपको समझ में आ गई बात। चलो अब हमने सिंगुलर और प्लूरल की बात की है तो कंपाउंड नाउन्स का भी तो प्लूरल बनाएंगे, है ना। सो कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चलो और ये सीखते हैं। कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए जनरली हम क्या करते हैं कि जो मेन वर्ड होता है या प्रिंसिपल वर्ड होता है उसमें एस को या येस को ऐड करते हैं, फाइन। अब आप सोचोगे ये प्रिंसिपल वर्ड कहने का क्या मतलब हुआ या मेन वर्ड कहने का क्या मतलब हुआ।
तो इसको मैं समझाती हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। कमांडर इन चीफ, राइट, सन इन लॉ, मेड सर्वेंट, ग्रैंडफादर। अब देखोगे इनमें जो आपके नाउन्स हैं, जो चीफ नाउन्स हैं, जैसे सन इन लॉ, तो मैं सन की बात कर रही हूँ, है ना, सन इन लॉ। कमांडर इन चीफ में कमांडर इज द मेन वर्ड, मेड सर्वेंट में सर्वेंट इज द मेन वर्ड, ग्रैंडफादर में फादर इज द मेन नाउन। सो हम जो मेन नाउन इनमें होंगे, मेन वर्ड्स होंगे, उनके उनके प्लूरल्स बनाएंगे। तो जैसे कमांडर इन चीफ में हमने क्या किया, कमांडर्स कर दिया, सन इन लॉ में सन्स कर दिया, मेड सर्वेंट में सर्वेंट्स बनाया, और ग्रैंडफादर में फादर्स बनाया। तो आई होप बच्चों आपको याद रहेगा कि जब हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो उनके प्लूरल के लिए जो प्रिंसिपल वर्ड है हम उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं उनमें एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं, राइट। सो एस या ई एस का यूज हम, या फिर एस या ई एस को हम ऐड कहाँ करेंगे, कंपाउंड नाउन के प्रिंसिपल वर्ड में। फाइन, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हम कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल कैसे बनाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स में जिनमें दोनों ही वर्ड्स को आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना होगा, राइट। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिखा मैन सर्वेंट, या फिर वुमेन सर्वेंट, या फिर वुमेन कंडक्टर। अब आप देखेंगे कि इनमें सबका ही हमने प्लूरल फॉर्म चेंज किया। मैन का मैंने मेन कर दिया और सर्वेंट का सर्वेंट्स कर दिया, फिर वुमेन का वुमेन कर दिया एंड सर्वेंट का सर्वेंट्स कर दिया, फिर वुमेन का वुमेन कर दिया और कंडक्टर का कंडक्टर्स कर दिया। तो इस तरह के कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे भी हैं जिनमें आप दोनों ही वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, यानी कि एक वर्ड का प्लूरल बनाने से वो कंपाउंड नाउन प्लूरल नहीं बनेगा, राइट। तो कंपाउंड नाउन से रिलेटेड हमने दो रूल सीख लिए, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म से रिलेटेड। पहला तो ये कि कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होंगे जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें उनके प्रिंसिपल वर्ड को प्लूरल करना होगा। तो सामान्यतः हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या एस का ऐड करते हैं, राइट। या फिर आपने अभी तक जो भी रूल सीखे हैं प्लूरल नाउन से रिलेटेड, सिंगुलर टू प्लूरल में कन्वर्ट करते वक्त जो भी आपने रूल सीखे उनका यूज करके आप प्रिंसिपल वर्ड को क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, राइट। और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें आप सिर्फ एक वर्ड का प्लूरल नहीं बनाते हैं, आपको दो या तीन वर्ड से अगर वो मिलकर बना है नाउन तो आपको सभी वर्ड्स को चेंज करके उसका प्लूरल बनाना होगा, जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया, राइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नाउन्स एंड केस की, राइट। अब केस क्या होता है इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने जब सब्जेक्ट लास्ट क्लास में, आई होप यू रिमेम्बर, हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी डिस्कशन किया है ना। तो पिछली क्लासेस में हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया और एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी पढ़ लिया। तो आपको मैंने ये बात बताई थी कि नाउन किसी सेंटेंस में अलग अलग आप कह सकते हो फंक्शंस, है ना, या फिर रोल प्ले कर सकता है। और बेसिकली अगर हम इन फंक्शंस की बात करें या रोल की बात करें तो हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो ये कि वो नाउन किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह हो सकता है, राइट। और अब मैं एक बार क्विकली रिवाइज करते हुए चलती हूँ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बताया था मैंने आपको, सब्जेक्ट इज द डूअर इन द सेंटेंस, या फिर सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, राइट। तो जितने भी एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं उन एक्शंस को परफॉर्म करने वाला कौन होगा, वो होगा सब्जेक्ट, फाइन। और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने क्या बताया था कि अगर आप किसी एक्शन को परफॉर्म करें, यानी कि कोई सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो उसको जो रिसीव करने वाला होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया था। तो इस तरह से अगर नाउन की हम बात करें तो नाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट। तो इसी के बेसिस पे हम नाउन के केसेस को डिवाइड करते हैं, यानी कि डिफरेंट केस में ये कैसे हो सकता है। तो अगर एक नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो हम कहते हैं उस नाउन को उस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस में है, राइट। क्या कहते हैं कि वो नाउन उस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि वो नाउन उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि वो नाउन उस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में है या फिर एक्यूजेटिव केस में है। दूसरा टर्म जो हम ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज करते हैं वो है एक्यूजेटिव केस, राइट। अब आई बात तीसरे केस की, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको नाम बता रही हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो।
तो जो तीसरा केस है वो है पोजेसिव केस, राइट। सो इस तरह से नाउन्स कितने केसेस में हो सकता है किसी सेंटेंस में? सो देयर आर थ्री डिफरेंट केसेस। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, दूसरा क्या है ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस, और तीसरा क्या है पोजेसिव केस, राइट। तो चलो सब अब हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, राइट। सो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, नाउन का किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले करना है ना, यानी कि वो नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो वो नॉमिनेटिव केस में होगा। ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब एक एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, रमेश बॉट अ बुक, राइट, रमेश बॉट अ बुक। अब इसमें रमेश ने एक किताब खरीदी, तो ये जो खरीदने का काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो कौन कर रहा है, रमेश। और उसने क्या खरीदी, एक बुक खरीदी, राइट। सो उस बुक को खरीदने वाला कौन है, रमेश है, यानी कि जो खरीदना। सारे एक्शन वर्ड्स भी आई होप आपको याद हो, सारे एक्शन वर्ड्स हमारे जितने भी वर्ब होते हैं, जैसे अभी मैंने बॉट बताया, तो बॉट किसका फॉर्म है, बाई का फॉर्म है, राइट, पास्ट फॉर्म, मतलब खरीदारी, खरीदना। तो यहाँ पे खरीदारी करना या फिर खरीदना। तो बॉट जो है बाय का फॉर्म है, बॉट हो गया एक्शन, यानी कि आप किसी चीज को खरीद रहे हो। अब ये एक्शन परफॉर्म करने वाला सेंटेंस में कौन है, रमेश, राइट। सो रमेश क्या कर रहा है, उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है ना, वो उस एक्शन का डूअर है। तो यहाँ पे रमेश जो रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस में, वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, वो सब्जेक्ट है, राइट। तो हम इस सेंटेंस के लिए अगर बात करें तो रमेश को हम किस केस में बोलेंगे, रमेश को हम बोलेंगे नॉमिनेटिव केस में या फिर सब्जेक्टिव, है ना। सो रमेश क्या है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है ना। क्यों नॉमिनेटिव केस में, बिकॉज रमेश यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। गॉट इट। सो आई होप आपको नॉमिनेटिव केस समझ में आ गया होगा कि नाउन किसी सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस में हो सकता है, और कैसे हो सकता है ये हमने एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लिया है, राइट। अब हम देखते हैं दूसरे केस के बारे में, जो कि है ऑब्जेक्टिव केस, या फिर मैंने आपको क्या बताया, इसको कहते हैं एक्यूजेटिव केस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है, राइट। तो अगर वह नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है, तो हम उस नाउन का केस क्या बोलेंगे, यानी कि उस नाउन के केस को क्या बोलेंगे, या फिर हम कैसे बताएंगे कि वह नाउन किस केस में है। तो हम बोलेंगे कि वह नाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है या फिर एक्यूजेटिव केस में है, राइट। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, लायन किल्ड डॉग, लायन किल्ड अ डॉग। तो यहाँ पे जो एक्शन है बच्चों, वो एक्शन है किल्ड, है ना, यानी कि मारने का काम। अब ये काम को करने वाला कौन है, ये काम को करने वाला है लायन। सो इसलिए यहाँ पे लायन को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो डूअर होता है, यानी कि वो कौन सा रोल प्ले करता है, वो एक्शन को परफॉर्म करने का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे लायन क्या हो गया, यहाँ पे लायन हो गया सब्जेक्ट। और किसको मारा जा रहा है, यानी कि जो मारने का काम हो रहा है, वहां पे रिसीविंग एंड पे कौन है, वो है डॉग। किसको मारा जा रहा है, डॉग को मारा जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो डॉग भी एक नाउन है। आई होप पिछली क्लास में हमने टाइप्स पढ़ लिए हैं, है ना, सारे नाउन्स के टाइप्स पढ़ लिए हैं, तो आपको याद होगा कि डॉग भी क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डॉग की, तो डॉग का जो रोल प्ले है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि डॉग इस सेंटेंस में क्या है, एक्यूजेटिव केस में है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में है। सो आई होप आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही समझ में आ गया होगा, और ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नाउन किसी सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस में हो सकता है क्योंकि वो सब्जेक्ट होगा, और या फिर वो ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है क्योंकि वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे दो केसेस तो कंप्लीट कर लिया। चलो अब हम देखते हैं तीसरे केस के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताई बात कि तीसरा केस जो है वो है पॉजेसिव केस, राइट। सो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी सेंटेंस में एक नाउन के बारे में बात करते हैं, तो किसी और वर्ड के साथ या थिंग के साथ उसके रिलेशनशिप की बात करते हैं, या फिर हमें उस सेंटेंस से पोजीशन का पता चलता है, अथॉरिटी का पता चलता है, राइट। तो वैसे केसेस में हम नाउन को पॉजेसिव केस में यूज करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजेसिव केस, जिसमें कि उस सेंटेंस से किसी भी तरह का रिलेशनशिप का पता चले या फिर पोजीशन का पता चले, ओनरशिप का पता चले,
तो इस तरह के हम नाउन्स को, यानी कि इस तरह के केसेस में जब नाउन्स होते हैं तो हम उनको कहते हैं पॉजिटिव केस। अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। दिस इज जॉन्स बाइक, दिस इज जॉन्स बाइक। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने लिखा है जॉन्स, राइट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जॉन की बाइक, है ना, जॉन की बाइक। तो जॉन और बाइक के बीच में हम एक किसी काइंड ऑफ रिलेशनशिप की बात करें, यानी कि बाइक पे ओनरशिप किसका है? ओनरशिप है जॉन का, है ना। उस पे किसका अधिकार है? जॉन का। तो यानी कि उन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन है, उससे उस थिंग के ऊपर, उस वस्तु के ऊपर जो कि एक बाइक बाइक है, उस बाइक पे किसका ओनरशिप है? जॉन का। तो यहाँ पे जॉन के अगर केस को हम डिफाइन करें कि जॉन कौन सी केस में है, तो हम बोलेंगे कि जॉन यहाँ पर किस केस में है? पॉजेसिव केस में है, क्योंकि इस सेंटेंस में जब हमने लिखा है जॉन्स बाइक, तो इससे पता चल रहा है कि हम पॉजेसिव केस की बात करें, किसी काइंड ऑफ ओनरशिप की, या फिर हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो अभी तक आपको 3 केसेस तो बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। नाउन हो सकता है नॉमिनेटिव केस में, यह हो सकता है ऑब्जेक्टिव केस में, या फिर यह हो सकता है पॉजिटिव केस में, राइट। सो ये 3 केसेस आप याद रखोगे, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव, और थर्ड केस क्या है? पॉजिटिव, है ना। तो ये 3 केसेस में नाउन हो सकता है। और कैसे हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया। अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो नॉमिनेटिव केस, अगर ऑब्जेक्ट की तरह नाउन यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। और अगर हम किसी भी तरह के ओनरशिप की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी तरह के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं पॉजेसिव केस की, राइट। यहाँ तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जब नाउन्स के हमें पॉजेसिव फॉर्म को बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं। तो नाउन्स को पॉजेसिव फॉर्म में बनाने के लिए भी बच्चों कुछ रूल्स हैं, जिनको अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप ये जान लो कि हम अभी, आप अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपस्ट्रॉफी की, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये जो सिंबल्स दिए हुए हैं, है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एस के पहले यहाँ पर ऐसे, राइट। तो ये जो सिंबल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं अपस्ट्रॉफी, राइट, अपस्ट्रॉफी। अभी हम जब नाउन का पॉजिटिव केस बनाते हैं तो हम इन अपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हम इन एपोस्ट्रोफी के साथ साथ हम एस का भी यूज करते हैं। तो वो कौन से नाउन होंगे? वो नाउन होते हैं सिंगुलर नाउन, राइट। तो ज्यादातर हम सिंगुलर नाउन्स को जब हम पॉजिटिव केस में बनाते हैं, और खासकर जो लिविंग नाउन्स हैं, नॉन लिविंग नहीं, लिविंग नाउन्स, तो हम उनका पॉजिटिव केस बनाने के लिए उसमें ऐड करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, राइट। सो अपॉस्ट्रोफी एस लिखने का तरीका ये होता है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी जैसे सिंगुलर नाउन में एक नाउन का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, बॉय। अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो मैं बोलूंगी बॉयज। बुक का मैं बनाऊंगी बुक्स, या गर्ल का बनाऊंगी गर्ल्स, मैन का बनाऊंगी मैंस, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जितने भी ये सिंगुलर नाउन्स थे उनका पॉजिटिव बनाने के लिए इनमें अपोस्ट्रोफी एस ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये अब बन गए हैं, कौन से केस में आ गए? ये सारे के सारे नाउन जो मैंने एग्जांपल दिए हैं वो सारे के सारे किस केस में है? पॉजिटिव केस में। फाइन। चलो, अब हम बात करते हैं ऐसे नाउन्स की जो प्लूरल फॉर्म में हो, यानी कि किसी सेंटेंस में अगर कोई नाउन हमें प्लूरल फॉर्म में यूज करना हो तो हम उनका पॉजिटिव केस कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी मैं आपको जो सबसे पहले बात बता दूं उन प्लूरल नाउन्स की जिनको हम एस या ईएस से ऐड करते हैं ना। आपने जब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ तरीकों को सीखा तो आपको ये बात अभी तक पता चल गई है, ये नियम आपने सीख लिया है कि जब हम नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम उनमें एस या फिर ईएस को ऐड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हमने वैसे ही नाउन का एग्जाम्पल लिया है जिनका प्लूरल फॉर्म हम एस या यस ऐड करके बनाते हैं। तो अगर वैसे नाउन जो कि अपने प्लूरल फॉर्म में, यानी एस या यस वाले प्लूरल फॉर्म में सेंटेंस में यूज किए जा रहे हैं, तो उनका पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम उसमें एपोस्ट्रोफी तो यूज करेंगे लेकिन एस का यूज नहीं करेंगे। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब हमें सिंगुलर नाउन्स का पॉजिटिव केस बनाना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्लूरल नाउन, और कौन से प्लूरल नाउन?
जिनकी एंडिंग होती है एस या एस से, उसका पॉजेसिव केस बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे नाउन्स का पॉजेसिव बनाने के लिए हम उसमें सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देख सकते हो, बॉयज, जो कि ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है, अब हम इसका पॉजेसिव बना रहे हैं, तो हमने उसमें एक एडिशनल एस का यूज नहीं किया, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, एपोस्ट्रोफी, राइट। उसी तरह से गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है, अब इसका भी हमें अगर पॉजिटिव केस बनाना है तो यहाँ पर भी हमने एक एपोस्ट्रोफी डाल दिया, ना कि एस का यूज किया। फाइन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमें सिंगुलर नाउन का पॉजिटिव फॉर्म बनाना है तो कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, आपको उसमें यूज करना है एपोस्ट्रोफी एस, राइट, यानी कि एपोस्ट्रोफी के साथ साथ आपको एस भी लगाना है। और अगर वैसे नाउन जो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है और वह प्लूरल फॉर्म में एस या ये से एंड हो रहे हैं, तो उनका पॉजेसिव बनाने के लिए आप उसमें सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करोगे, ना कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे, राइट। चलिए, अब हम कुछ नाउन्स के बारे में और पढ़ते हैं जो कि प्लूरल तो होते हैं लेकिन उनकी जो एंडिंग होती है वो एस या एस से नहीं होती है। तो ये भी आपने सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड जब फॉर्मेशन से रिलेटेड रूल्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि सारे ही नाउन्स, यानी जितने भी नाउन्स हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस या एस को ऐड करते नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो वावल चेंज की वजह से आपके प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं, है ना। तो या फिर वी एस ऐड करके प्लूरल होता है। तो अब चलो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो प्लूरल तो है लेकिन उनके एंड में एस या एस नहीं होता है। तो वैसे नाउन्स को अगर हमें पॉजेसिव केस में बनाना है, उनका फॉर्म चेंज करना है, तब हम क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिए, मैन एंड चिल्ड्रन। तो आप देख रहे होंगे कि मैन में भी ये प्लूरल नाउन है, मैन का हम प्लूरल बनाते हैं मैन और चाइल्ड का प्लूरल बनाते हैं चिल्ड्रन। यहाँ पे हमने प्लूरल नाउन का तो यूज किया है बट इनके एंड में एस या एस नहीं है, राइट। तो जब हमें ऐसे नाउन्स को पॉजेसिव केस में फॉर्म करना है या कन्वर्ट करना है तो इनके बाद हम फिर से एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम, मैंने आपको क्या बताया, अगर मुझे पॉजेसिव केस में किसी नाउन को फॉर्म करना है तो तीन केसेस मैंने अभी तक आपको बताया। पहला तो यूज करना है एपोस्ट्रोफी एस। तो ज्यादातर नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं उनका प्लूरल पॉजेसिव बनाने के लिए आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। कुछ नाउन जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन उनके अंत में एस या एस आ रहा हो, तो इसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करें। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल तो होते हैं लेकिन उनके एंड में एस या एस नहीं आता है, तो उनका पॉजेसिव केस बनाने के लिए आप इसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमने इसको फॉर्मेशन और पॉजेसिव केस तो सीख लिया, यानी कि नाउन को हम पॉजेसिव केस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चों हम पढ़ते हैं यूज ऑफ द पॉजेसिव केस, यानी कि हम किसी सेंटेंस में नाउन को पॉजेसिव केस में कैसे यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर कब करते हैं। तो अगर हमें पॉजेसिव केस की बात करनी है तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि हम एपोस्ट्रोफी एस के साथ जब पॉजेसिव केस बनाते हैं तो हम लिविंग थिंग्स के लिए ही इनका यूज करते हैं, राइट। जैसे किसी पर्सन के लिए अगर मैंने बोलना है टॉम्स वाइफ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टॉम की पत्नी, इसके लिए मतलब इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, तो मैं इसके लिए टॉम को पॉजेसिव केस में डालूंगी, मैं बोल रही हूँ टॉम्स वाइफ। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया, राइट, क्योंकि टॉम क्या है, एक लिविंग थिंग है ना, लिविंग बीइंग है। तो इसलिए हमने इसके बाद क्या यूज किया, एपोस्ट्रोफी एस का। तो एपोस्ट्रोफी एस का जो यूज करके हम पॉजेसिव केस बना रहे हैं या फिर एपोस्ट्रोफी का यूज करके हम पॉजेसिव केस बना रहे हैं, इनका यूज हम करेंगे लिविंग थिंग्स के लिए, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बिल्डिंग्स के नाम जैसे चर्च या हाउस या स्कूल के नाम जो एक नेम है, प्रॉपर नेम्स हैं, उनको भी अगर हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको इसको समझा दूं, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स। सेंट पॉल आप मान लीजिए एक चर्च का नाम है ना। तो यहाँ पे कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स कहने से ही आपका ये मतलब क्लियर हो जाएगा कि आप उस चर्च की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पे फिर कुछ और एडिशनल वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप सेंट पॉल्स तक जाना चाहते हैं। फाइन, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं अगर हमें नॉन लिविंग थिंग्स की बात करनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि पॉजेसिव केस में कोई नाउन सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, नहीं। आप नॉन लिविंग थिंग्स भी जो हैं उनका भी तो हम पॉजेसिव केस बना सकते हैं।
और वो भी किसी एक सेंटेंस में पॉजिटिव केस में रह सकते हैं। तो अगर उन नाउन्स की बात करनी हो जो नॉन लिविंग्स हैं, तो उनके लिए हम एपिस्ट्रॉफी या फिर एपिस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते, है ना। सो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो हम उस तरह के नाउन्स के लिए एपिस्ट्रॉफी के बदले ऑफ का यूज करेंगे, राइट। हम ऑफ का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ बता दूं, द कवर ऑफ द बुक, यानी कि बुक्स कवर हम नहीं बोलेंगे, राइट। द बुक्स कवर बोलना गलत होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। उसी तरह से अगर मुझे बोलना द लेग ऑफ द टेबल, तो ये सही है, द लेग ऑफ द टेबल। यहाँ पे टेबल्स लेग नहीं बोलेंगे, है ना। सो द लेग ऑफ द टेबल, टेबल्स लेग गलत है। द आर्म ऑफ द चेयर, नॉट चेयर्स आर्म। तो ये तीन सेंटेंस जो आपने देखा, द कवर ऑफ द बुक, द लेग ऑफ द टेबल, द आर्म ऑफ द चेयर, ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं उसमें हमने जो नाउन यूज किया है वो सारे के सारे क्या है, वो सारे नाउन्स नॉन लिविंग्स है ना। बुक, टेबल, चेयर, लेग, आर्म, ये सारे के सारे नॉन लिविंग्स नाउन्स हैं। इसलिए हम इसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए इसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम ऑफ का यूज करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और नाउन से रिलेटेड हमने इसके टाइप्स को डिस्कस कर लिया, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की बात की, और कुछ रूल्स को भी पढ़ा कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना सकते हैं। फिर हमने नाउन्स एंड केसेस की भी बात कर ली। नाउन्स 3 डिफरेंट केसेस में हो सकते हैं, सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि एक्यूजेटिव, और पॉजिटिव केस। फिर हमने पॉजिटिव नाउन्स को फॉर्म करने का तरीका सीखा, और पॉजेसिव नाउन्स को हम यूज कैसे करते हैं, एपिस्ट्रोफी का यूज कहाँ करते हैं, ऑफ का यूज कहाँ करते हैं। सो आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर से इसे रिवाइज जरूर करोगे, पर उससे पहले आई होप आप इसको सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि आप जितने आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने का मौका मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, सो दैट कि इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के साथ मैं आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ मैं आपको मिलती हूँ, और हम ग्रामर की सारी लेसन्स को 1 by 1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।